जय मसीह की दोस्तों, आज हम देखेंगे आदम और हवा की कहानी। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। उस समय पृथ्वी बेडौल थी और वहाँ घोर अंधेरा था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजियाला हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। और आकाश के नीचे परमेश्वर ने पशु और पंछियों को बनाया और जल में रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया। इस प्रकार परमेश्वर ने पेड़ पौधे और वनस्पति की भी रचना की। ये सभी काम परमेश्वर ने 5 दिन में किया। और फिर परमेश्वर ने देखा सभी अच्छा है। तब परमेश्वर ने सोचा ये सभी पर अधिकार रखने के लिए कोई होना चाहिए। और छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। और परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, जिससे आदम एक जीवित मनुष्य बन गया। तथा परमेश्वर ने आदम को अपने समानता तथा अपने स्वरूप में बनाया। ये सब काम परमेश्वर ने किया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, परमेश्वर ने आदम के लिए पूर्व की ओर अदन की वाटिका लगाई और आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा और सभी प्रकार के अन्य अन्य फल के पेड़ लगाए। और परमेश्वर ने उस वाटिका में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के वरदान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका में सींचने के लिए एक महानदी एदन से निकलती थी, जो कि 4 धाराओं में बटी थी। वहाँ आदम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, अर्थात वाटिका खुद ब खुद सींचती रहती थी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, और आदम को देखरेख का जिम्मेदारी दे दी। और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब फल खाना, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल ना खाना, क्योंकि यदि तू उसे खाएगा तो तू मर जाएगा। और हम आगे देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने भूमि के सब जाति के पशु पंछी और जीव जंतुओं को आदम के पास लाकर उसके नाम रखने को कहा। और फिर आदम ने जिन जिन का जो नाम रखा वही उनका नाम हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि इनमें से कोई भी आदम के जैसा नहीं। और परमेश्वर ने उसका एक सहायक बनाने के विषय में निर्णय लिया। तब परमेश्वर ने आदम को एक भारी नींद में डाल दिया। फिर परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उसकी जगह मांस भर दिया। फिर उस पसली से नारी की रचना की। फिर परमेश्वर ने देखा कि वे उत्तम है और आदम की सहायक बनने के योग्य है। तथा आदम ने कहा ये मेरे मांस में की मांस और हड्डी में की हड्डी है, और इसलिए इसका नाम हव्वा है। उस प्रकार उसका नाम हव्वा पड़ा। तब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी तथा एक तन बने रहने की आज्ञा दी। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों, परमेश्वर ने जितने बनाए पशु थे उनमें से सबसे दूरत सांप था। जब आदम और हव्वा उस वाटिका में रहने लगे और आनंद से जीवन जीने लगे, तब एक दिन सांप वहां आया और हव्वा से कहने लगा, क्या यह सत्य है कि परमेश्वर ने तुम्हें सभी फल खाने की आज्ञा दी है? तब हव्वा ने सांप से कहा, हम सभी फल खा सकते हैं सिवाय भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि हम उसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। इस पर सांप ने कहा, ऐसा नहीं है, उसे खाकर नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि उसे खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब सांप ऐसा कह रहा था हव्वा से, तब हव्वा शायद यह भूल ही गई थी कि पहले से ही परमेश्वर ने समानता में उनके तुल्य ही रची गई है। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों, तब हव्वा ने वह फल देखा, तब वे लालच में आ गई। फिर उसने वे फल तोड़ा। उसकी खूबसूरती देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने वे फल खा लिया। और उसने वही फल आदम को भी खाने को दिया। फिर उसने भी वे फल खाया। इस तरह आदम और हव्वा ने सांप के बहकावे में आकर तथा लालच में आकर तोड़ा। तब हम आगे देखते हैं, तब दोनों ने वह फल खाया। तब आंखें खुल गई। आंखें खुलने का मतलब है उन्हें कोई प्रकार की चिंता ना थी
और कोई बुद्धि इस्तेमाल करने की जरूर ना थी। सब उसके लिए सही प्रबंध किया था। जब उनकी आंखें खुली तब उन्होंने जाना कि वह नंगे हैं। तब वे एक पेड़ के पीछे शर्म के कारण छुप गए। पहले भी वह नग्न ही थे दोस्तों, पर तब उन्हें समझ पर चिंता नहीं थी। आगे हम देखते हैं दोस्तों। तब सांझ हुई और परमेश्वर आदम और हवा को वहां मिलने आए। बाइबल हमें दर्शाती है कि आदम और हवा को दिन के ठंडे समय वहां मिलने आया करते थे। तो उस दिन वहां आए और परमेश्वर ने आदम को पुकारा और कहा, हे आदम, तू कहाँ है? तब आदम ने कहा, परमेश्वर, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया हूँ और छिप गया हूँ, क्योंकि मैं नंगा हूँ। फिर परमेश्वर ने उसे पूछा, तुझे कैसे ज्ञान हुआ कि तू नंगा है, कि तूने भले और बुरे वृक्ष के फल खा लिया? तब आदम ने कहा, मैंने वह फल खाया, परंतु जो स्त्री तूने मुझे दी थी, इसी ने ही मुझे वे फल खिलाया। वहाँ से दोष लगाने की भावना और अपनी गलती ना स्वीकारने का यहाँ से वर्णन किया। यदि बिना दोष लगाए अपनी गलती स्वीकार करता तो परमेश्वर क्षमा करता, क्योंकि परमेश्वर दयालु करुणा निधान है। फिर परमेश्वर ने हवा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उसने भी सांप पर इल्जाम लगाते हुए कहा, जैसे आदम ने कहा था। जो गलती आदम ने की वही गलती हवा ने की, अपनी गलती ना स्वीकारने की। तूने जो यह पाप किया है। तब परमेश्वर ने सांप से कहा, सब पशुओं से अधिक श्रापित है तू। जीवन भर अपने पेट के बल चलेगा तथा इस स्त्री के वंश के बीच में वैर उत्पन्न कराऊंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा तथा तू उसकी एड़ी को डसेगा। तब परमेश्वर ने स्त्री को कहा, तूने जो ये अपराध किया है, इसीलिए मैं तेरे गर्भवती होने की उपजनन करने की पीड़ा को बढ़ाऊंगा। सदा तेरे पति की ओर लगी रहेगी तथा वे तुझ पर प्रभुता करेगा। इसीलिए स्त्री का गर्भवती होना पीड़ा से भरा हुआ होता है तथा वे अपने पति की ही अधीनता में है। तब परमेश्वर ने आदम को कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और मेरी आज्ञा को तोड़ा, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब तू इसकी उपज जीवन भर दुख के साथ काटेगा और तू अपने माथे की अपने पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य मेहनत करता, पसीना बहाया करता है तथा फिर वह रोटी कमा पाता है और फिर अंत में मिट्टी में मिल जाता है। यह था परमेश्वर का श्राप मानव जाति पर, जो पाप के गिरने पर मनुष्य में आया। अन्यथा पहले तो आदम को अदन की वाटिका में केवल आनंद से रहने के लिए रचा था और सब पशु पंछी पर अधिकार भी दिया था। तब सुख आनंद ही था, उसे वहां आराम से बिना मेहनत के रहना था। परंतु एक पाप करने के बाद ही मानव जाति पर आया। तब परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे के फल को खाकर पाप कर बैठा है। ऐसा ना हो कि जीवन का फल खाकर सदा जीवित रहे और गलत कामों में पड़ा रहे। तब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। फिर परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के चारों ओर आग सी तलवारों का पहरा लगा दिया तथा फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े का वस्त्र पहनाए, जिसे वह लज्जाते ना फिरे। तब भी परमेश्वर ने उनसे प्रेम करता था। तब परमेश्वर ने कहा, उनसे प्रजनन के साथ पृथ्वी भर में फैल जाओ, फूलो फलो, ऐसा आशीष दिया परमेश्वर ने। यही है आदम और हवा की कहानी, जिनके द्वारा आज्ञा न मानने से पाप पृथ्वी पर आया। फिर मृत्यु आई। पहले परमेश्वर ने मनुष्य की मृत्यु नहीं रखी थी, परंतु पाप के कारण परमेश्वर ने एक उम्र निर्धारित कर दी। हमें भी दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि हमसे पाप ना हो, और पाप भूल से हो जाए तो हमें परमेश्वर के सामने ईमानदारी से मान लेना चाहिए। फिर हमें परमेश्वर क्षमा कर देता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर के वचन की आज्ञा को पालन करके हम सब परमेश्वर की सभी आशीषें प्राप्त कर पाते हैं, जो परमेश्वर ने जीवन की उत्पत्ति से ही रखी थी। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से हम सबको भरता रहे। आमेन एंड गॉड ब्लेस यू।